अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुरम रशीद और आप देख रहे हैं इल्म क्रिप्टो। आज हम डिस्कस करेंगे बिटकॉइन की अपडेट्स को और ब्लू ज़िला के प्रोजेक्ट्स को कि ब्लू ज़िला और उनके प्रोजेक्ट्स क्या वाकई में स्कैम है। अगर स्कैम नहीं है तो फिर उनके प्रोजेक्ट्स की वैल्यू डे बाय डे डिक्रीज क्यों होती है। सो लेट्स गेट इनटू द गुड स्टफ। बिटकॉइन की जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है वहीं पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ भी फ्लरिश हो रही हैं। नेगेटिविटी ये है कि दुनिया में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त स्टेबल नहीं है। रशिया, यूक्रेन, चाइना, ताइवान, इसके साथ साथ और दूसरे कनेक्टेड कंट्रीज़ मर्ज हो रहे हैं इस वॉर में। मोस्ट प्रोबेबली मोल्डोवा वुड बी द नेक्स्ट डेस्टिनेशन फॉर रशिया। सो कुछ भी हो सकता है। पर जहाँ तक मैं देख रहा हूँ बिटकॉइन की इस वक्त की वैल्यू है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो बिटकॉइन इज स्टैंडिंग अबव 40,000 एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। अब यहाँ से या तो मार्केट 10-12 हज़ार नीचे चली जाएगी या यहाँ से फिर शूट कर जाएगी। डिपेंड करता है कि मामला किस तरह से चल रहा है। आज शाम को इन्फ्लेशन रिपोर्ट भी रिलीज़ होगी यूएस की तरफ से। जब हमने देखा है कि यूएस में इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज़ हुआ है, बिटकॉइन के प्राइस इंक्रीज़ हुए हैं। हो सकता है कि आज सुबह से मार्केट $2,500 ऊपर गई है, तो उसका मोस्ट प्रोबेबली ये रीज़न होगा कि आज इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज़ होने वाला है यूएस में। पर अभी तक कोई भी ऑथेंटिक, कोई भी फाइनल रिपोर्ट हमारे पास मौजूद नहीं है। सो देखते हैं कि आगे आने वाले कुछ दिनों में मार्केट कहाँ पे स्टैंड करती है। पर जहाँ तक मैं देख रहा हूँ अगर मार्केट नीचे ड्रॉप हुई भी तो मैक्सिमम 10,000 तक होगी, 30,000 $29,000 तक जा सकती है। पर 29 और $30,000 बिटकॉइन अगर डिक्रीज़ होता है तो इसका इम्पैक्ट ओल्ड कॉइन पे बहुत ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा, क्योंकि जब मार्केट आप देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ जा रही है $2,500 $3,000, इवन के हमने लास्ट वीक देखा कि मार्केट 45,000 तक भी गई थी, तब भी ओल्ड कॉइन में मोस्ट प्रोबेबली 3-4% 5% तक का इंक्रीमेंट हुआ था। उतना ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ ओल्ड कॉइन में अनटिल अनलेस कि अगर आप उसको कंपेयर कर रहे हैं लूना से, सोल से, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। क्योंकि वो लेयर 1 ब्लॉकचेन कॉइन है। मैंने अपनी वीडियोस में बताया अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है और बड़ी सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है तो इस वक्त आपके पास जो बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं वो लेयर 1 ब्लॉकचेन के ही प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सेफ भी हैं और लॉन्ग टर्म में आपको उससे ज़्यादा अच्छा बेनिफिट भी मिल सकता है। सो इस वक्त अगर आप ओल्ड कॉइन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर इन्वेस्ट करने के लिए वेट कर रहे हैं तो मेरा ये मशवरा है कि थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए और आगे आने वाले दिनों में देखिए कि मार्केट किस तरह से मूव हो रही है और फिर अपना रिमेनिंग पोर्टफोलियो या स्लोली प्रोग्रेसिवली अपने कॉइन्स को परचेज करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि यहाँ से मुझे अब इतना ज़्यादा मार्केट बहुत ज़्यादा ड्रॉप होती हुई नज़र नहीं आती। ठीक है, अगर $10,000 नीचे भी गई तो ओल्ड कॉइन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप उन कॉइन में ट्रेडिंग कीजिए जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर आपने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो कॉइन्स जो मैं ऑलरेडी पिछली वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ। पर किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले आप उसे खुद रिसर्च कीजिए। आप ये देखिए कि वो कितने अरसे से मार्केट में फ्लरिश हो रहा है, उसकी वेस्टिंग रिलीज़ कब कब हुई है और कब कब आगे होनी है और कितनी रिमेनिंग है। किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपने ये देखना पड़ता है कि उसका इन्फ्लेशन रेट किस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ब्लू ज़िला और ब्लू ज़िला के प्रोजेक्ट्स क्या वाकई में स्कैम है, और अगर स्कैम नहीं है तो फिर वो डे बाय डे डिक्रीज़ क्यों होते हैं। देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ज़रूरी है ये जानना कि उसका मंथली इन्फ्लेशन रेट कितना है और आगे आने वाले कितने महीने तक इसका इन्फ्लेशन रेट कंटिन्यूटी रहेगा। अब हम डिस्कस करते हैं वो प्रोजेक्ट जो मैं अपनी पिछली वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो आगे आने वाले दिनों में आपको इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। जैसे कि क्रॉस वॉलेट है, क्रॉस स्वैप है, वेग्यू स्वैप है, ठीक है, एस्ट्रो स्वैप है। ये सारे ब्लू ज़िला के प्रोजेक्ट है। वेलहाला है, वेलहाला इज़ अ वेरी गुड मेटावर्स प्रोजेक्ट जिसका गेम रिलीज़ होना है, जो मेटावर्स रिलीज़ होना है
पर अगर आप इन सारे कॉइन्स की 2 महीने पहले की प्राइस और अब की प्राइस देखें तो वो कंटिन्यूली डिक्रीज़ हो रही है। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी नए कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो मेटावर्स प्रोजेक्ट हो, चाहे वो प्रोटोकॉल हो या फिर कोई और क्रिप्टो करेंसी हो, आपके लिए जानना ये ज़रूरी है कि उसकी कितनी वेस्टिंग रिलीज़ रिमेनिंग है। अगर कॉइन आज रिलीज़ हुआ है, जस्ट एन एग्जाम्पल, तो उसकी डेफिनेटली 6 से 8 वेस्टिंग रिलीज़ पब्लिक वालों की होती है। फिर उसके बाद प्राइवेट और सीट्स की तो तकरीबन 1.5-2 साल तक ही रहती है। पब्लिक को आप ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि पब्लिक सेल्स में ही जिन लोगों ने परचेज़ किए हुए होते हैं टोकन, वो फ़ौरन से बेच देते हैं। जो प्राइवेट और सीड सेल इन्वेस्टर्स हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, वो इतनी जल्दी नहीं बेचते अनटिल अनलेस के मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हो। सो हर वो प्रोजेक्ट जो आज रिलीज़ हुआ है आप उसको रिसर्च कीजिए। अब जैसे कि क्रॉस वॉलेट है, क्रॉस स्वैप है, ये इन सब की वेस्टिंग रिलीज़ ख़त्म हो चुकी है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि उनमें इतना ज़्यादा डिक्रीमेंट नहीं आ रहा अनटिल अनलेस के BNB डिक्रीज़ हो, क्योंकि उनके पेयर्स BNB में है। तो जैसे जैसे BNB की प्राइस डिक्रीज़ होती है उसका थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट इन करेंसीज़ पे पड़ता है, क्रॉस वॉलेट है, क्रॉस स्वैप है। पर इसी के मुकाबले में अगर आप वेलहाला को देखें तो वो आपको वीकली बेसिस पे ड्रॉप होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि उसकी अभी मंथली रिलीज़ बाकी है और आगे भी अगले 3 या 4 मंथली रिलीज़ मज़ीद बाकी है जो कि होनी है। सो हर महीने अगर उसमें इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है, उसकी सर्कुलेशन सप्लाई में इंक्रीमेंट होता है, तो डेफिनेटली उसकी प्राइस डिक्रीज़ होगी। अगर आपने ट्रेडिंग के लिए ये सारी करेंसीज लेनी है जिसकी अभी वेस्टिंग रिलीज़ बाकी है, तो वो ट्रेडिंग के लिए आप डेली ट्रेडिंग के लिए या फिर 2 से 3 दिन में उसको डेली ट्रेड करके अपना प्रॉफिट सिक्योर करके और दोबारा उसको सेल कर दे तो ठीक है। पर अगर आप उन करेंसीज़ को लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए रख रहे हैं तो तब तक उसे लॉन्ग टर्म होल्ड ना कीजिए जब तक कि उसकी रिलीज़ ख़त्म नहीं हो जाती। ये एक छोटा सा बेसिक सा फॉर्मूला है। किसी भी करेंसी को लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है ये जानना कि उसकी वेस्टिंग रिलीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए, उसके बाद आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। इसी तरह से अगर आपने ब्लू जिलास के किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म होल्ड करना है तो मेक श्योर कि उसकी वेस्टिंग रिलीज़ ख़त्म हो चुकी है। सो आप अभी क्रॉस वॉलेट को होल्ड कर सकते हैं, क्रॉस स्वैप को होल्ड कर सकते हैं, वेग्यू को होल्ड कर सकते हैं। एस्ट्रो स्वैप की और ख़त्म हो चुकी है। एस्ट्रो स्वैप को अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो होल्ड कर सकते हैं। ये वो कॉइन्स है जो अब बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होंगे, ठीक है। अगस्त में इसकी प्राइस थी जो क्रॉस वॉलेट लास्ट अगस्त में मिनिमम गया था 1.2 सेंट पे और अभी इस वक्त 2.6 सेंट पे है। अगर वो डिक्रीज़ हुआ भी तो मोस्ट प्रोबेबली 2 तक आ जाएगा। वो भी तब आएगा जब मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हो या फिर इनके प्रोजेक्ट्स डिले हो। क्रॉस स्वैप, क्रॉस वॉलेट ये शेड्यूल है अकॉर्डिंग टू रोड मैप के Q1 में इनकी एप्लीकेशन लॉन्च होगी। जस्ट इन केस कि इस क्वार्टर को अभी 15 दिन रह गए, इन अगले 15 दिनों में किसी वजह से एप्लीकेशन लॉन्च नहीं होती तो ये ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि मार्केट में लोग ये समझेंगे कि ये प्रोजेक्ट स्कैम है, जबकि ऐसा होगा नहीं। पर अगर ये मार्केट ड्रॉप होती है तो जो लोग समझते हैं इन प्रोजेक्ट्स को उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन चांस होगा इस करेंसी को बॉटम पे डिप में परचेस करने का। सो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने डिस्कस की बिटकॉइन को और ब्लू जिलास के प्रोजेक्ट्स को। ये स्ट्रेटेजी आप सिर्फ और सिर्फ ब्लू जिलास के प्रोजेक्ट्स पे ही नहीं अप्लाई कर सकते, बल्कि जितनी भी तमाम क्रिप्टो करेंसी हैं जो न्यूली लॉन्च हो रही है उन सब पर आप यही मेथड अप्लाई कीजिए अगर आपने उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए मेक श्योर कि उनकी वेस्टिंग रिलीज़ ख़त्म हो चुकी है ताकि आपको उसकी प्राइस डिक्रीज़ में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नज़र ना आए। अब से नेक्स्ट वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो प्रोजेक्ट बताऊं जिनकी वेस्टिंग रिलीज़ ख़त्म हो चुकी है। और ये बात ज़रूर याद रखिए कि अगला साल मोस्ट प्रोबेबली उन प्रोजेक्ट्स का है जो मेटावर्स बेस्ड है, क्योंकि मेटावर्स बेस्ड प्रोजेक्ट्स इस साल में कंप्लीट हो जाएंगे, चाहे वो गेम हो, चाहे फिर वो सोशल एक्टिविटीज़ से बेस्ड हो, चाहे फिर वो NFTs प्रोटोकॉल्स हो, वो सब इसी साल में कंप्लीट होंगे और नेक्स्ट ईयर
उनके अंदर बहुत बेहतरीन चार्म है। पर अगर आपने नेक्स्ट ईयर उनमें पैसे कमाने हैं तो आपने इन्वेस्टमेंट अभी से करनी होगी, उन कॉइन को अभी से डिप में लेना शुरू करना होगा, ताकि नेक्स्ट ईयर जब लोगों का रुझान उसकी तरफ बढ़े तो आप वहाँ से इनकम अपनी जनरेट कर सकें और अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकें, अपनी इन्वेस्टमेंट को अच्छा खासा मल्टीप्लाई कर सकें। कुछ प्रोजेक्ट मेरे जहन में हैं जिनमें मैं इन्वेस्ट कर चुका हूँ और मैं आगे आने वाले दिनों में मज़ीद इन्वेस्ट करूँगा, और वो प्रोजेक्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस भी करूँगा। मैं अभी से लिस्ट बना रहा हूँ कि किन किन प्रोजेक्ट्स की वेस्टिंग रिलीज़ ख़त्म हो चुकी है या ख़त्म होने वाली है। वन ऑफ देम वेला इज़ ऑल्सो विल बी इन दोज प्रोजेक्ट्स। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन अनदर अपकमिंग वीडियो।